हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज हम नूरजहां के बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर की बात की जाए, जहांगीर का इतिहास नूरजहां के बिना अधूरा है, क्योंकि दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में जो प्रशासन की जो बागडोर संभाली थी वो नूरजहां ने ही संभाली थी। और दोस्तों हम मुगल काल की बात करें, पहली महिला जो सबसे ताकतवर की बात करें, हम सबसे शक्तिशाली की बात करें तो दोस्तों वह नाम नूरजहां का ही है। नूरजहां का पिता गियास बेग कहां से भारत में आए, तो दोस्तों आज हम नूरजहां के बारे में विस्तार से समझेंगे कैसी कैसी परिस्थितियां थी। नूरजहां का प्रारंभिक विवाह अली कुली से जो किया गया था, उस समय जहांगीर नूरजहां से प्रेम करते थे या नहीं करते थे। नूरजहां जुंटा के बारे में समझेंगे, किस तरीके से जो मेहरुनिसा थी वे आगे चलकर नूरजहां बन जाती है। तो दोस्तों आज हम इस सारी घटना के बारे में विस्तार से समझेंगे, क्योंकि दोस्तों जहांगीर वाला जो टॉपिक है उसमें जो ये नूरजहां का जो टॉपिक है ये मैंने अलग से तैयार किया है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके 1, 2 या 2-3 प्रश्न जहां से आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो दोस्तों नूरजहां सबसे पहले दोस्तों हम पीछे चलेंगे, क्योंकि जो नूरजहां के पिता थे गियास बेग कहां से भारत में आते हैं, किस तरह आते हैं, नूरजहां का जन्म कहां पर होता है। दोस्तों आपके लिए मैं एक छोटी सी घटना समझाता हूं दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों जो ये नूरजहां है, नूरजहां का जो जन्म हुआ था, अगर हम जन्म की बात करें किस परिस्थितियों में हुआ था, ऐसी परिस्थिति थी गियास बेग के पास। नूरजहां जैसे ही नूरजहां का जन्म हुआ, नूरजहां को एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया गया था। क्या परिस्थितियां थी, कितनी गरीबी थी। और फिर दोस्तों काफिला काफी आगे जा चुका था। फिर पुनः दोस्तों जो माँ की ममता होती है, तो माँ अशमत बेगम थी, अशमत बेगम ने गियास बेग से कहा कि आप नूरजहां को वापस लेकर आए। फिर नूरजहां को वापस लेने के लिए जाते हैं गियास बेग। जब गियास बेग नूरजहां के पास गए, जिस पेड़ के नीचे नूरजहां को छोड़ा गया था, बैठाया गया था, जहां पर छोड़ कर आए थे, उस पेड़ के नीचे दोस्तों नूरजहां के ऊपर धूप आ गई थी। तो एक सांप कुंडली बनाकर अपने फन से नूरजहां के सिर पर छाया कर रखी थी। दोस्तों कहते हैं ना, जिसका अल्लाह रखवाला हो तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों हम नूरजहां के बारे में समझते हैं। नूरजहां का पिता जिसका नाम गियास बेग, ये दोस्तों जो गियास बेग है ये ईरान से थे। कहां से थे दोस्तों? ईरान से, जिसे फारस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फारस कहा जाता है, ठीक है। माता दोस्तों, माता का नाम था अशमत बेगम। माता का नाम था अशमत बेगम। अब दोस्तों होता क्या है, समझना होता क्या है। गियास बेग की जो परिस्थितियां थी वो सही नहीं थी। इसके बाद अब गियास बेग ने सोचा कि ईरान में मेरी परिस्थितियां सही नहीं हैं, तो अब मुझे कहां पर जाना चाहिए। तो इसके बाद होता क्या है, गियास बेग फारस से गियास बेग दोस्तों भारत के लिए, कहां के लिए दोस्तों? भारत के लिए चल दिए। कहां के लिए चल दिए दोस्तों? भारत के लिए चल दिए। किसकी तलाश में? एक नौकरी की तलाश में। क्योंकि आज भी अगर दोस्तों आपको प्राचीन काल को, मध्य काल को समझना है तो आप वर्तमान को समझ लीजिए। आज भी नौकरी की तलाश में लोग दूसरे देश जाते हैं। उसी तरीके से गियास बेग भी ईरान से कहां की ओर आ रहे हैं? भारत की ओर आ रहे हैं। भारत की ओर काफिले के साथ आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब होता क्या है दोस्तों, जब रास्ते में आ रहे थे दोस्तों, वहां पर दोस्तों अशमत बेगम ने एक पुत्री को जन्म दिया। किसको जन्म दिया दोस्तों? पुत्री को जन्म दिया। ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूं, गियास बेग की जो परिस्थितियां सही नहीं थी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब पुत्री को जन्म दिया तो दोस्तों ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूं, परिस्थितियां सही नहीं थी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, पुत्री को जन्म देने के बाद दोस्तों यहां पर दोस्तों पेड़ के नीचे
यहां पर छोड़कर चले गए। काफिला फिर आगे चला गया, पेड़ के नीचे छोड़कर काफिला आगे चला गया। परिस्थितियां सही नहीं है, देखिए। तो यहां पर पेड़ के नीचे छोड़कर चल दिए किसको? नूरजहां को दोस्तों, नूरजहां को। ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? अब माँ की ममता, अस्मत बेगम की ममता, माँ की ममता होती है। तो ममता अस्मत बेगम ने ग्यास बेग से कहा कि ऐसे कीजिए, आप उस पुत्री को दोबारा लाइए। जिस पेड़ के नीचे छोड़कर गए थे दोस्तों नूरजहां को, अब यहां पर दोस्तों एक सांप अपने फन से नूरजहां के सिर पर छाया कर रखी थी, अपने फन से सांप ने। और उसके बाद दोस्तों सांप को थोड़ा हटाया और नूरजहां को लेकर आए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ये काफिला ये भारत आ गया और ये लाहौर में, इस काफिले में जो ग्यास बेग थे लाहौर में अकबर से मुलाकात की। किससे मुलाकात की? अकबर से मुलाकात की। कहां पर की थी? लाहौर में अकबर से मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों अकबर ने ग्यास बेग को अपनी सेना में शामिल कर लिया। शुरुआत में एक बहुत छोटा पद दिया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पद बढ़ता गया और ग्यास बेग से एतमाउद्दौला बन गए। क्या बन गए? ग्यास बेग से एतमाउद्दौला बन गए। अर्थात जो ग्यास बेग थे उसे बाद में एतमाउद्दौला की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों इस तरीके से ये यहाँ पर फारस से भारत आते हैं और रास्ते में ही दोस्तों किसका जन्म होता है? नूरजहां का जन्म होता है, जिसका ओरिजिनल जो नाम था मेहरुनिसा नाम था। क्या नाम था दोस्तों? मेहरुनिसा नाम था। इस मेहरुनिसा का जो जन्म होता है वह रास्ते में ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? अब इस मेहरुनिसा का या नूरजहां का जो विवाह किया जाता है दोस्तों 1595 ईस्वी में जो नूरजहां का जो विवाह किया जाता है वह अली कुली इस तर्जु से किया जाता है। किससे किया जाता है? अली कुली इस तर्जु से नूरजहां का विवाह किया जाता है। प्रारंभिक विवाह नूरजहां का अली कुली इस तर्जु से किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? अली कुली इस्तुर्जा एक अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं। आप यहां पर यह भी समझना दोस्तों, ये अली कुली इस्तर्जु जो है ये भी दोस्तों कहां के थे? ये फारस के थे, ये भी ईरान के थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या होती है? इस अली कुली से लाडली का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? लाडली का। अब आप यहां पर ये समझना, अली कुली से नूरजहां को एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम था लाडली था। अली कुली दोस्तों 1599 ईस्वी में ये जहांगीर के साथ थे। किसके साथ थे दोस्तों? जहांगीर के साथ थे 1599 ईस्वी में, जब जहांगीर को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अकबर ने भेजा था। लेकिन जहांगीर मेवाड़ पर आक्रमण ना करके अजमेर में ही मौज मस्ती करने लग गए थे। शुरुआत में जहांगीर के साथ थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बाद में अली कुली जहांगीर का साथ छोड़कर अकबर के साथ हो गए। कहां पर हो गए दोस्तों? अकबर के साथ हो गए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? 1605 ईस्वी में जहांगीर शासक बनता है और जहांगीर ने अली कुली को माफ कर दिया और इसका जो पद था दोबारा बहाल कर दिया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? अली कुली पर
जहांगीर राजद्रोह का आरोप लगाता है। किसका आरोप लगाता है? राजद्रोह का आरोप लगाता है अली कुली पर। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? राजद्रोह का आरोप लगाकर 9 अप्रैल 1607 ईस्वी को कुतुबुद्दीन खां, जो बंगाल के सूबेदार थे, कहां के सूबेदार थे? बंगाल के सूबेदार थे। कुतुबुद्दीन खां को यह आदेश दे दिया जहांगीर ने कि अगर अली कुली आए तो उसे गिरफ्तार कर लेना। तो अली कुली कुतुबुद्दीन खां से मिलने के लिए बंगाल गए और दोस्तों जैसे जाते हैं आपस में दोस्तों थोड़ा जब इसे सैनिक घेर लेते हैं कुतुबुद्दीन खां के, तो उस समय कटार को निकालते हैं अली कुली और बाद में दोस्तों अली कुली को हत्या कर दी जाती है। लेकिन अली कुली साथ में ही जब मरते समय भी अली कुली ने कुतुबुद्दीन को घायल कर दिया और बाद में कुतुबुद्दीन खां की भी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों समझना, ये राजद्रोह का आरोप यहां पर समझना इतिहास में एक कड़ी दूसरी कड़ी से जोड़ती है। ये राजद्रोह का आरोप क्यों लगाया जहांगीर ने अली कुली पर? इसका अभी तक नहीं हो पाया है। ये आरोप क्यों लगाया था, इसके पीछे क्या कारण था, ठीक है ना। और देखा जाए तो इस पर कोई राजद्रोह का ऐसा कोई आरोप था भी नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों अली कुली की हत्या कर दी। एक कारण दोस्तों ये भी बताया जाता है, जहांगीर मेहरुनिसा या नूरजहां से शुरुआत से ही प्रेम करते थे, लेकिन दोस्तों अकबर ने ये विवाह नहीं कराया था। एक कारण ये भी बताया जाता है, ठीक है ना। उन कारणों को भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा है, बेनी प्रसाद ने क्या कहा है, ये क्या प्रेम पहले से करते थे या नहीं करते थे? प्रेम करते थे। तो जब 1607 ईस्वी में अली कुली की मृत्यु हो गई थी तो उसी समय जहांगीर को विवाह कर लेना चाहिए था। 1611 में क्यों किया? तो दोस्तों उस सारी घटना को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इसके बाद दोस्तों 9 अप्रैल 1607 ईस्वी को अली कुली की मृत्यु या अली कुली की हत्या कर दी जाती है। अब दोस्तों क्या होता है, 1607 की घटना है दोस्तों। कब की है? 1607 की। इसके बाद दोस्तों जिसे मेहरुनिसा, ये मेहरुनिसा दोस्तों अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में आ गई। सलीमा बेगम की सेवा में राज दरबार में आ गई। कहां पर आ गई दोस्तों? राज दरबार में आ गई, ठीक है दोस्तों। यहां तक राज दरबार में आ गई। इसके बाद दोस्तों ये कहा जाता है 1611 ईस्वी को नौरोज के दिन जहांगीर की नजर पड़ी। किस पर नजर पड़ी? जहांगीर की नजर कब पड़ी दोस्तों? 1611 ईस्वी को नौरोज के दिन जहांगीर की नजर पड़ी। किस पर? नूरजहां पर, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। और दोस्तों जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी। किसकी उपाधि थी दोस्तों? नूरजहां की उपाधि थी। नूर प्लस जहां। नूर का अर्थ होता है रोशनी, जहां का अर्थ होता है संसार, अर्थात संसार की रोशनी की उपाधि दी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यह नूरजहां 1613 ईस्वी में दोस्तों बादशाह
बादशाह बेगम, या हम ये कहें पट महिषी बन गई। क्या बन गई दोस्तों? पट महिषी बन गई, हम ये बात भी कहें। ठीक है दोस्तों, पट महिषी बन गई बादशाह बेगम। अर्थात नूरजहां का प्रभाव जहांगीर पे बहुत ज्यादा पड़ा और इसे बादशाह बेगम की भी उपाधि दे दी थी। ठीक है, समझना दोस्तों, जब विवाह हुआ था उस समय 34 वर्ष की थी कौन? नूरजहां। और इस समय 42 वर्ष के थे जहांगीर। जहांगीर की आयु इस समय 42 वर्ष की थी। नूरजहां की उम्र 34 वर्ष थी, लेकिन कहा जाता है नूरजहां की उम्र दिखाई नहीं देती थी। यह नूरजहां इस समय भी 16-18 वर्ष की लगती थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत थी और एक अच्छी पर्सनैलिटी थी। ठीक है, आज भी होता है दोस्तों की अच्छी पर्सनैलिटी होती है, काफी एज होती है लेकिन एज दिखती नहीं। ठीक है, उस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से नूरजहां का विवाह अब किससे हो गया है? जहांगीर से विवाह हो गया और जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि दी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? अब नूरजहां ने इस समय सोच लिया था जो ये राज दरबार है, इसमें राज दरबार में जो अपने जो लोग हैं, जो सहयोगी हैं, उनको किस तरह बढ़ाया जाए, उनका क्या संगठन बनाया जाए। तो दोस्तों इसके बाद नूरजहां ने एक संगठन बनाया जिसे क्या कहा जाता है? नूरजहां गुट कहा जाता है या नूरजहां जुंटा कहा जाता है। नूरजहां गुट, नूरजहां गुट। ये गुट दोस्तों 1611 से 1622 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था दोस्तों? 1611 से 1622 ईस्वी तक चला था। ठीक है ना, इसमें कौन कौन शामिल थे समझना। इसमें शामिल कौन कौन थे? नंबर 1 दोस्तों नूरजहां हो गई। क्या हो गई? नूरजहां। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 माँ, जिसका नाम था अशमत बेगम। अशमत बेगम भी इसमें शामिल थी, अशमत बेगम। नंबर 3 है दोस्तों ग्यास बेग, पिता, जिसे एत माऊ दौला की उपाधि दी थी, जिसे हम यह कह सकते हैं ग्यास बेग, ग्यास बेग। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नंबर 4 आशफ खां। ये नूरजहां का, आशफ खां ये नूरजहां का भाई था। नंबर 5 खुर्रम थे, खुर्रम। शाहजहां, शाहजहां। ये दोस्तों 5 सदस्य थे इसमें नूरजहां गुट में या नूरजहां जुंटा में। ठीक है ना, टोटल 5 सदस्य थे। ये जो खुर्रम थे दोस्तों, ये दोस्तों आशफ खां के दामाद थे। किसके दामाद थे? आशफ खां के दामाद थे। ठीक है ना, जो मुमताज जो महल थी, अर्जुमंद बानो थी जो, वे आशफ खां की पुत्री थी। तो दोस्तों इस तरीके से ये नूरजहां गुट था, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये गुट बनाया गया था। तो दोस्तों जिसमें शुरुआत में खुर्रम भी शामिल थे, लेकिन होता क्या है, नूरजहां को जब लगने लगा जो खुर्रम की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, इसलिए दोस्तों खुर्रम से अब नफरत चालू कर दी और खुर्रम के स्थान पर जो महत्व दिया गया वो शहरयार को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? शहरयार को दिया गया। और जो नूरजहां की लड़की थी जिसका नाम था लाडली, क्या नाम था? लाडली बेगम। तो दोस्तों जो लाडली थी इसका विवाह किससे कर दिया दोस्तों? शहरयार से किया। एक बात आप यहां पर यह भी समझना, जो ये लाडली है इसका जन्म अली कुली से हुआ था। किससे हुआ था? अली कुली से इसका जन्म हुआ था। तो दोस्तों लाडली का शहरयार से विवाह कर दिया और अब शहरयार को महत्व देना प्रारंभ कर दिया नूरजहां ने, और नूरजहां जहांगीर के बाद शहरयार को ही राजगद्दी पर बैठाना चाहती थी। दोस्तों ये था दोस्तों नूरजहां गुट। इसके बाद दोस्तों हम बात करें इत्र
इत्र का आविष्कार, इत्र का जो आविष्कार किया था वह नूरजहां की मां अशमत बेगम ने किया था। लेकिन दोस्तों अगर अशमत खां ऑप्शन में ना हो तो दोस्तों अशमत खां ऑप्शन में ना हो और अगर उसमें नूरजहां ऑप्शन में हो तो दोस्तों इसमें राइट आंसर नूरजहां भी आएगा, क्योंकि अशमत बेगम की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करें महाबत खान ने 1626 ईस्वी में जब जहांगीर को बंदी बना लिया था, किसको दोस्तों? जहांगीर को बंदी बना लिया था। जब जहांगीर को बंदी बना लिया था उस समय दोस्तों अपनी चतुराई से जो रिहा कराया था वह नूरजहां ने रिहा कराया था। इसके बाद दोस्तों नूरजहां के बारे में, नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी। क्या देती थी दोस्तों? झरोखा दर्शन देती थी। अर्थात झरोखा दर्शन क्या होता है? जो महल होता है उसकी बालकनी पर खड़ा होकर हाथ हिलाते हैं, जैसे बड़े बड़े एक्टर, बड़ी बड़ी हस्तियां जो हाथ हिलाती हैं, जनता उन्हें देखती है, उसे झरोखा दर्शन बोलते हैं। तो झरोखा दर्शन देती थी। ठीक है ना। और दोस्तों नूरजहां का नाम जहांगीर ने सिक्कों पर नूरजहां का नाम लिखाया। किस पर? सिक्कों पर भी नूरजहां का नाम लिखवाया था जहांगीर ने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करें, नूरजहां ने अपने पिता को एतमाऊ दौला की उपाधि दिलाई और अपने पिता का आगरा में मकबरा बनवाया था। अपने पिता का आगरा में मकबरा भी बनवाया था। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? नूरजहां। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? जो नूरजहां थी जहांगीर की मृत्यु के बाद 2 लाख वार्षिक पेंशन देकर दोस्तों लाहौर भेज दिया। कहां पर भेज दिया? लाहौर भेज दिया नूरजहां को। और 1645 ईस्वी को नूरजहां की लाहौर में ही क्या हो जाती है? नूरजहां की लाहौर में ही मृत्यु हो जाती है 1645 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मकबरा बनवाया था। ठीक है, यहां तक तो दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों बात ये आती है क्या नूरजहां को जहांगीर पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, या पहले से प्यार करते थे या नहीं करते थे? ये 2 इतिहासकारों की बात है। नंबर 1 है बेनी प्रसाद और एक है दोस्तों ईश्वरी प्रसाद। ठीक है ना। अब समझना दोस्तों, बेनी प्रसाद ने यह कहा है जब 1607 ईस्वी में अली कुली की हत्या कर दी गई थी तो दोस्तों 4 साल तक इंतजार क्यों किया जहांगीर ने? तो इसका मतलब यह था जहांगीर नूरजहां को पहले से नहीं जानते थे। इसके बाद दोस्तों ये थी बात। नंबर दूसरी बात ये है दोस्तों, जहांगीर शासक के पुत्र थे। अगर जहांगीर बोलते कि मुझे इससे विवाह करना है तो जहांगीर विवाह कर सकता था। नंबर तीसरा पॉइंट दोस्तों जो ये है, अली कुली को ये एहसास था कि जहांगीर पहले नूरजहां से विवाह करना चाहते थे, तो अली कुली फिर भी क्यों शामिल हुआ? किसके साथ? जहांगीर की सेना में क्यों शामिल हुआ था? तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि पहले से नूरजहां को नहीं जानते थे जहांगीर। लेकिन दोस्तों ईश्वर प्रसाद ने कहा है कि नूरजहां को पहले से जानते थे, पहले से प्रेम करते थे। और दोस्तों अली कुली पर
जो राजद्रोह का आरोप लगाया है वे औचित्य नहीं था, क्योंकि राजद्रोह का आरोप सही नहीं था। किस वजह से लगाया था कोई पता नहीं है। इसके बाद दोस्तों 1607 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, इसलिए 1607 में विवाह नहीं किया था। क्योंकि अगर विवाह तुरंत कर लेता तो जनता को यह एहसास हो जाता कि जहांगीर ने ही इसकी हत्या की है, इसलिए विवाह नहीं किया था, इसीलिए उसे लेट किया गया था। तो दोस्तों इस आधार पर ईश्वर प्रसाद ने यह कहा है कि पहले से प्रेम करते थे, लेकिन अकबर को लगा था कि जो नूरजहां है वो बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा दिमाग वाली है, तो इसलिए अकबर ने इस विवाह का इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों जहां तक माना जाता है कि पहले से नहीं जानते थे, ये माना जाता है बेनी प्रसाद का। लेकिन फिर भी आपके लिए दोनों ये मत हैं, वो दोनों मत मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि बेनी ईश्वर प्रसाद क्या बोलते हैं, बेनी प्रसाद क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक था नूरजहां का। एक बात और भी समझना आप, ठीक है दोस्तों, जब जहांगीर न्याय सुनाते थे, जहांगीर की न्याय की कुर्सी के पीछे एक पर्दा लगा हुआ था और उस पर्दे के पीछे नूरजहां का हाथ जहांगीर की पीठ पर रहता था। एक बार जहांगीर नूरजहां के भाई आशफ खां को न्याय सुना रहे थे या दंड दे रहे थे, तो नूरजहां का हाथ जहांगीर की पीठ से हिल गया। तो जहांगीर ने कहा, आज तक मैंने इतने लोगों को दंड दिया है, आज तक आपका हाथ नहीं हिला, आज आपके भाई को दंड देने की बारी आई तो आपका हाथ हिल गया है, तो कोई ना कोई दंड तो आपके लिए भी बनता है। भाई रानी अपनी जगह, न्याय अपनी जगह। उसके बाद दोस्तों क्या होता है उसके बाद नूरजहां के जो हाथ है इसे गरम रोड करके उसे दागा गया। तो दोस्तों यहां पर काला दाग पड़ गया नूरजहां के। अब दोस्तों दंड अपनी जगह, फिर प्रेम अपनी जगह, दोनों चीजें फिर अलग हो गई। उसके बाद जहांगीर ने सभी सुनारों को अपने राज दरबार में बुलाया और जहांगीर ने यह कहा कि भाई देखो, जो ये काला दाग है यहाँ पर हाथ पर, कोई ऐसा जेवर बनाओ जो ये हाथ है ये हाथ ढक जाए। तो दोस्तों उस समय सुनारों ने आविष्कार किया था किसका, हाथ में पहनने वाले हाथफूल का आविष्कार किया। हाथ की शोभा भी बढ़ गई और काला दाग भी दिखना बंद हो गया। तो दोस्तों ये हाथफूल का आविष्कार भी जहांगीर के शासनकाल में ही होता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था वो था नूरजहां, मेहरुनिसा नूरजहां जुंटा। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।